हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इमोर्टल स्टे सन इन लॉ की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक छोटा सा बैठक होता है जहां पर मिस्टर बाई के डैड आते हैं, यानी कि उनकी फैमिली के जो सबसे हेड होते हैं वो आते हैं। और यहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि बाई फैमिली का जो हेड है वो हमारे घर आ जाएगा, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए। फिर हम देखते हैं कि बाई फैमिली के जो हेड होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि लिन फैमिली और बाई फैमिली के बीच में इतना सारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात याद आती है कि जब लिन और जो बाई ताइलोंग थे वो दोनों एक दूसरे से कैसे प्यार करते थे और हमारा बिजनेस पर्पस भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। तो मुझे नहीं पता था कि कैसे ऐसा हो गया, लेकिन जो भी हुआ वो सब तो ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि हमारे इस जो रिश्ते हैं और रिश्तों को थोड़ा और मजबूत करने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए। तो क्या आप लोग क्या सोचो इसके बारे में? अब मुझे तो बाई ताइलोंग का भी फिक्र बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो कुछ दिन से भी दिख नहीं रहा है। ये जो होते हैं वो होते हैं बाई फैमिली के हेड होते हैं, और जो इनका नाम होता है वाई जंग वेंग होता है। और यहीं पर जो लिन होती है वो कहती है कि अंकल बाई, थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में इतना कुछ सोच रहे हो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी बाई ताइलोंग की, क्योंकि अब मैं उसको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। हैं सैया से सीधा भैया क्या छोड़ो। और वो कहती है कि हमारा रिश्ता ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा बनता रहेगा धीरे धीरे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और हमारा बिजनेस पर्पस भी जो जिसके बारे में हम लोग बात किए थे वो भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। तो आप एक काम करिए, इस पर्पस को मैं ठुकरा रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि दोबारा से ऐसा कुछ हो। और ऑलरेडी मेरे पास एक मेरी बच्ची भी है, तो फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर कहती है कि अंकल बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे बारे में इतना कुछ सोच रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो वाई ताइलोंग होगा वो हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहा होगा, हमारे रिश्ते के बारे में भी अच्छा सोच रहा होगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रे भी कर रहा होगा कि मुझे मेरा अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो कि मेरा ज़िंदगी भर साथ रहे। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ये बात को प्लीज़ आगे तक ना लेके जाए, यहीं पर रहने दें। हम देखते हैं कि दादाजी कुछ सोचने के बाद जो ग्रैंडपा होते हैं वो लिन की बातों से सहमति जताते हैं और कहते हैं कि बाई के डैड से कि हमें लगता है कि इनकी डेस्टिनी है, बाई ताइलोंग और हमारे जो लिन है, इन दोनों की डेस्टिनी में ऐसा कुछ लिखा था, तब जाके कुछ ये सब हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सब बातें हम ना आगे बढ़ाएं, और उस दिन के लिए जो शादी की सेरेमनी में हुआ था उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप ये बातों को भूल जाइए और हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाइए। ये बातें सुन के जो वाई ताइलोंग के डैड होते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह, इन दोनों का नज़ारे देखो, क्या ग्रैंड डैड और ग्रैंड सॉन मिलके मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, लेकिन दिखा तो ऐसे रहे थे दुनिया के कि ये अपने ग्रैंड सॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन नहीं, ये तो बहुत मज़े में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मेरे साथ मजाक हो रहा है। फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर कोई एक काम के लिए आया हूँ, तो कान खोल के हम मेरी बात सुन लो तुम सब। तो लिन फैमिली के जो हेड होते हैं, इनके जो ग्रैंडपा होते हैं, उससे बाई ताइलोंग के डैड जो होते हैं वाई फैमिली के हेड, वो कहते हैं कि तुम्हारा जो दामाद है, तुम्हारा ग्रैंड सन इन लो, वो कहाँ पर है? उस बास्टर्ड को मुझसे मिलाओ। उस हरामजादे ने मेरे बेटे को कहीं पर गायब कर दिया, कहाँ पर है? मुझे बस यही जानना है। मुझको उसको मेरे सामने लेके आओ जल्दी से जल्दी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ये तीनों बाप बेटी मिलकर सब सोचते हैं क्या ये सेनाई के लिए आया है? मतलब लॉर्ड बाजू होते हैं, उनको नाम सेनाई है यहाँ पर। तो कहते हैं सेनाई के लिए यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? क्या सेनाई ने कुछ कर दिया यहाँ पर? पर लिन कहती है कि क्या माजरा है, बताएंगे आप मुझे कुछ? सेनाई से मतलब लॉर्ड बाज से क्या काम है आपका, बताओ मुझे। मिस्टर वाई बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पर क्या माजरा चल रहा है। मेरा जो बेटा जो वेडिंग सेरेमनी के दिन से बहुत ज़्यादा गुस्से में था, गुस्से से यहाँ से निकल गया सेरेमनी के दिन से, और फिर 2-3 दिन बाद उसने हमसे बात नहीं की, हमारे कोई फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया। और तीसरे दिन उसका फ़ोन आया था, फिर वो गायब है, और गायब है तो इस बार उसने ना कांटेक्ट किया, ना किसी को पता है वो पता नहीं कहाँ पर चला गया। और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुमको पता है कि मेरा बेटा कहाँ है? और मुझे उस घटिया इंसान से मिलाओ, उस छेचोड़ी इंसान से जिसने मेरे बेटे को गायब किया। उसी ने मेरे बेटे के साथ कुछ किया होगा, क्योंकि वो तुम्हारे साथ शादी किया था, इसलिए उसने कुछ किया होगा तुम्हारे लिए। कहते हैं कि वो गायब होने से पहले वो लास्ट में मिला था शंघाई से, यानी कि लॉर्ड बा से लास्ट में मिला था। उसने मुझे फ़ोन करके बताया भी था कि मैं लॉर्ड बा के पास जा रहा हूँ, यानी कि सेनाई के पास जा रहा हूँ, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लास्ट में जब उससे मिला उसके बाद उसका कोई पता नहीं चल रहा है वो कहाँ पर है। और मुझे बिल्कुल पता है कि वो कहाँ पर है। ये जो बंदा है तुम्हारा जो घर जमाई, इसी ने कुछ किया होगा मेरे बेटे के साथ। ली ने बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती क्या गायब हो गया अचानक से, ऐसे कैसे गायब हो गया? मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बुखार आ गया या फिर आपको तबीयत थोड़ी सी ख़राब है,
आप थोड़ा सा आराम कीजिए और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आप आराम से उसको ढूंढिए, फ़ोन कीजिए, वो मिल जाएगा। ऐसे कैसे गायब हो सकता है वो। और यहाँ पर लिन कहती है कि मुझे भाई ताइलोंग ने कहा था कि मैं कुछ दिन के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ी देर घूम फिर के आऊँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेशन और मेरा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, इसलिए उसने मुझे कहा कि मैं आराम से कुछ दिन के लिए घूम वूम के आऊँगा। हम देखते हैं कोई दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं कि वो लिलिन होती है और दौड़ते हुए आती है, कहती है कि मॉम देखो मैं घर आ गई। और उसके पीछे लॉर्ड बाबी होते हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम यहाँ पर हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो हम लोग आ गए। लिन यहाँ पर कहती है लॉर्ड बा को तुम यहाँ पर क्यों आई और लिलिन को यहाँ पर साथ में क्यों लेके आई हो, चली जाओ यहाँ से जल्दी से जल्दी। लॉर्ड बा कहते हैं कि लिन से कि लिलिन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, इसलिए ना मैं यहाँ पर इसको लेके आया हूँ और देखो वो कितना ज्यादा खुश हो गई तुमको पाकर। और हम देखते हैं कि जो मिस्टर वाई होते हैं यानी कि उनके हेड होते हैं जो उनके घर का, उनके पीछे ही बस खड़े थे लॉर्ड बा। और ये बात पता चलते है कि लॉर्ड बा यानी कि शंघाई उनके पीछे खड़ा है, वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये आ गया। फिर वो जोर से टेबल के ऊपर अपने हाथ मारते हुए कहते हैं कि वाई ताइलोंग मेरा बेटा कहाँ पर है, सैन है बताओ जल्दी, अभी क्या अभी वो लास्ट में तुम्हारे साथ ही मिला था, तुम्हारे साथ मुलाकात करने के बाद मेरा बेटा खो गया है, जल्दी बताओ वो कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जल्दी बताओ मेरा बेटा कहाँ है, जल्दी जल्दी जल्दी। लॉर्ड वह पीछे की तरफ मुड़ते हैं, उसकी ओर देखते हैं और देखते के साथ कहते हैं कि तुम्हारा जो बेटा था वो मर गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।